हेलो सर, मेरा नाम अर्चना है और मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना है कम टाइम में, तो उसके किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ है कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, तो पहली चीज़ आप अपने आप को फेलियर होने के डर से पहले तो अपने आप को फ्री कर लीजिए। ये मान के चलिए कि जो भी आप निर्णय लेंगी उसका परिणाम आप अंदर से विश्वास लेके आए कि आप अच्छा हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से लिए हुए निर्णय के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पहले तो असफलता के डर को, रिजेक्शन के डर को निकाल दीजिए। दूसरी बात यह है, अगर आपके सामने दो चॉइस हैं तो मैं एक फॉर्मूला आपको देता हूं कि आप उसमें से हमेशा जीवन में या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जिसमें आपका दिल करे वो लेना शुरू कर दीजिए। हो सकता है एक बार में, दो बार में आपके निर्णय गलत, तो तीसरे बार से आपके सारे निर्णय सही होंगे। आपने बोला नहीं मैं फर्स्ट ऑप्शन कभी नहीं चुनूंगी, मैं सेकंड ऑप्शन चुनूंगी। सर एक एग्जांपल दे सकते हैं इस चीज मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने बोला आपको नहीं मालूम कि आप एक महत्वपूर्ण काम के लिए दो आपके सामने जॉब आ गई एट ए टाइम, सेम टाइम। अब आपने सारा अपने हिसाब से तोल लिया, किसमें सैलरी ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें, उसके बावजूद भी आपके मन में संशय बरकरार है। तो आप एक अपने जीवन का उसूल बना लीजिए, जीवन में जो भी ऐसे निर्णय आएंगे मुझे ऑप्शन नंबर 2 पे जाना है या 1 पे जाना है। जैसे मैंने बोला ना, सफलता असफलता दोनों सीक्वेंस में आती हैं, तो ये सीक्वेंस बन जाती है कुदरत। ये मेरा अनुभव है। मतलब अगर ऑप्शन 1 को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, हाँ, तो फिर ऑप्शन हम 1 को हर बार जीवन में आगे भी कोई ऐसे डिसीजन करने हैं तो ऑप्शन 1, पहला जो ऑप्शन आ गया उसको हमने चूज कर लिया। तो आप एक ऑप्शन लेके उस पर आगे बढ़ जाइए और उसका समर्पण उस ऑलमाइटी को कर दीजिए कि मैं जो भी निर्णय ले रही हूँ वो मेरा निर्णय सही हो, ये आपके हाथ में है। जिसको भी मानते हैं, बापा को, जिसको भी मानते हैं, उसको समर्पण एक बहुत बड़ी चीज है जीवन में। जब आप खुद का समर्पण कर देते हैं, अपने कर्मों का समर्पण कर देते हैं, गीता का भी सार यही है, भगवत गीता का, कर्मों का समर्पण कर दीजिए ऑलमाइटी को, प्रभु को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी है, जो भी आप मानते हैं। जब आपने अपने सारे कर्म उसको दे दिए ना, फिर आपको फेलियर का डर खत्म हो जाएगा और आपके निर्णय सही साबित होंगे। थैंक यू सर।